आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान के एक बहुत ही फेमस मिठाई जिसको अलवर का मावा कहा जाता है। अलवर के मावे की एक खास बात होती है कि ये दानेदार टेक्सचर के साथ बनी हुई मिठाई होती है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। ये बनाने के लिए सिंपल सी चीजें होती हैं, दूध, शक्कर, घी, जो कि सभी के घरों में होती है और इसको बनाना भी बेहद आसान होता है। अब जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या किसी त्योहार का मौका हो तो आप इस रेसिपी को झटपट से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही कम सामान से बनी हुई और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 लीटर के जितना दूध। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि दूध हमें यहाँ पर कच्चा ही लेना है। उसके साथ हमने यहाँ पर लिया है घी, लगभग 50 से 60 ग्राम के जितना। उसके साथ हमने यहाँ पर लिया है नींबू का सत यानी कि सिट्रिक एसिड। ये नहीं है तो नींबू का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने ली है लगभग 250 ग्राम की जितनी चीनी। अब इस अलवर के मावे को बनाने की सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको इसके लिए कोई भारी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करना होगा और कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से घी के साथ में ग्रीस कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर दिया। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 लीटर जितना दूध। दूध को ऐड करने के बाद ही हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। अब मैंने गैस को चालू कर दिया और अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखा हुआ है। हम यहाँ पर दूध को इस तरीके से चलाते हुए एक बार हाई फ्लेम पे अच्छा तरह से उबाल आने देंगे। यहाँ पर इस ट्रिक का ध्यान रखना है कि दूध को हमें इस तरीके से चलाते हुए ही उबाल आने देना है। हमें दूध को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक बार दूध सतह से लग जाता है तो नीचे आपने देखा है ना, दूध उबालते समय काफी दाना दाना सा पड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस तरीके से चलाते हुए इसमें उबाल आने दीजिए। इस मिठाई को बनाते हुए दूसरा सबसे जरूरी टिप है, वो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर दूध को रिड्यूस करने वाले हैं। अब दूध को रिड्यूस होने में तो समय लगता है, जैसे हम नॉर्मली जब मावा बनाते हैं। तो इस मिठाई को बनाने में भी टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो टेस्ट है आपको वो बहुत ही शानदार मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बेहद इजी रेसिपी है। जैसे हम मावा बनाते हैं, हम यहाँ पर दूध को उसी तरीके से उबाल आने तक पका रहे हैं। ये देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने इसे हाई फ्लेम पर उबाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे जब इसमें उबाल आ जाएगा, अब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमें यहाँ पर दूध को हाफ रिड्यूस होने तक पका लेना है। तो आप देखिए जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर इसके टिन तैयार कर लेते हैं। इस अलवर के मावे को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का गहरा टिन लिया है और आपको भी इसी तरीके का कोई बर्तन लेना है जो थोड़ा सा गहरा हो। इसमें आप इस तरीके से घी लगाकर इसको ग्रीस कर लीजिए ताकि ये आसानी से बाद में अनमोल्ड हो सके। तो यहाँ पर ये जो अलवर का मावा है, इसको आपको किसी थाली वगैरह में नहीं जमाना है। इस तरीके के गहरे बर्तन में ही इसको जमाया जाता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो बर्तन लेना है जिसमें जमाना है वो मेटल का होना चाहिए, यानी स्टील हो या फिर कोई और मेटल हो सकता है, लेकिन उसको किसी प्लास्टिक के डब्बे में आपको सेट नहीं करना। तो ये देखिए हमारा टिन तैयार है। इसको हम रख देते हैं साइड में। इस दूध को उबलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया सी मलाई भी बीच बीच में आती जा रही है। हम क्या करेंगे, इस करछी की मदद से इस मलाई को इसी दूध के साथ मिक्स करते जाएंगे, जिससे ये और भी जल्दी से थिक हो जाएगा। और इस तरीके से एक बार नीचे से पूरा अच्छी तरह से चलाते जाएंगे, जिससे दूध सतह से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं दूध तो गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर दूध को बिल्कुल हाफ रिड्यूस करना है। अंदाजे से आप मान सकते हैं आधा हो जाना चाहिए, इतनी देर से पकाना है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से चलाते हुए ही थोड़ा देर और पकाऊंगी, जिससे दूध अपनी मात्रा में आधा हो जाए। और यहाँ पर जो साइड साइड में मलाई आती जा रही है, इसको इस तरीके से छुड़ा करके इसी दूध में मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दूध हमारा ऑलमोस्ट आधा रिड्यूस हो चुका है और आप देखिए दूध का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नींबू का सत यानी कि सिट्रिक एसिड। ये हम इस तरीके से चुटकी में भर करके डालेंगे और 1 पिंच अभी मैंने डाला। अब ये गया इसमें दूसरा पिंच, यानी 2 चुटकी जितना मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इस तरीके से चलाते जाएंगे। इसका काम क्या होता है, ये दूध को फाड़ने में मदद करता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस दूध को पूरी तरह से नहीं फाड़ना है। हमें सिर्फ इतना दूध हल्का सा फटे जिससे उसके अंदर थोड़ा सा दाना क्रिएट हो जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर इस नींबू के सत का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग इसमें फिटकरी का इस्तेमाल भी करते हैं, हलवाई लोग कई बार फिटकरी भी डालते हैं। तो अगर आपके पास फिटकरी है तो आप उसे पीस करके पाउडर बना करके उसको भी यहाँ पर चुटकी से डाल सकते हैं। 2 से 3 चुटकी तक जितना डाला जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिटकरी या बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नींबू के रस को छानने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। बहुत ज़्यादा नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ कुछ बूंद करके आप डालिए और आप देखिए दूध में दानेदार टेक्सचर आने लग जाएगा। और ज़्यादा नींबू के रस का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे दूध जल्दी से फट जाता है। सिट्रिक एसिड डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इस दूध को पका लिया है। इसमें छोटा छोटा दाना बनना शुरू हो गया है।
आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें दाना बनना शुरू हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने चीनी ली थी 250 ग्राम की जितनी, वो हम चीनी एक एक 2-2 चम्मच करके ऐड करेंगे। चीनी को हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे। चीनी अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो उससे क्या होगा, सारा मॉइस्चर रिलीज़ करेगी चीनी और एकदम से ये लिक्विड हो जाएगा, जिसके कारण जो हमने दाना इसमें क्रिएट किया है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो यहाँ पर इस ट्रिक का ध्यान रखते हुए चीनी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कीजिए। 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी डाली और इसको इस तरीके से चला लिया थोड़ा सा, ताकि चीनी के कारण जो भी मॉइस्चर इसमें बनता जा रहा है वो फटाफट से इस फ्लेम के साथ में रिड्यूस भी होता जाएगा। हमने यहाँ पर चीनी डालते समय गैस के फ्लेम को हाई मीडियम के बीच कर दिया है और इस तरीके से बराबर से चलाते जा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये जल्दी से लगने के चांसेस हैं। इसीलिए आप इसे लगातार चलाते हुए और इस तरीके से चीनी डालते जाइए। इस तरीके से हमें सारी चीनी को यहाँ पर इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरीके से चलाते हुए इस दूध को और थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। यहाँ देखिए हमने सारी चीनी को इसमें डाल दिया है और इस तरीके से चलाते हुए इसको और गाढ़ा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरह से रिड्यूस भी हो चुका है। अब यहाँ पर एंड में जो हमने घी लिया था 50 से 60 ग्राम जितना, वो घी यहाँ पर एक 2-2 चम्मच करके डालते जाएंगे और इस तरीके से चलाते जाएंगे। अब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फ्लेम हमने ऑलरेडी हाई मीडियम के बीच रखी है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं। तो बहुत केयरफुली ये काम कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका हाथ भी जल सकता है, या आप चाहें तो एक ढक्कन की मदद ले सकते हैं। इसको ढकना नहीं है, बस अपनी तरफ रखें ताकि ये जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए, और इस तरीके से चलाते हुए इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मावा है कितनी बढ़िया स्टेज पर आ चुका है, एकदम बड़ा बड़ा इसमें दाना सा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा शानदार बन चुका है। अभी ये जमने की स्टेज पर नहीं आया है, इसे हम 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, जिससे एकदम जमने की कंसिस्टेंसी पे ही आ जाए। अब इस टाइम पे मावा को पकाते समय 2 बातें खास ध्यान रखनी है कि अगर आपने इसको ज़्यादा कुक कर दिया, यानी ओवर कुकिंग अगर इसकी हो गई, तो उसके कारण जो है आपका जो मिल्क केक बनेगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, जिसके कारण इसके अंदर का सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा। और अगर हमने इसे कम कुक किया, यानी बिल्कुल लूज ही छोड़ दिया, इसके कारण क्या होगा, मिल्क केक अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगा और आपको इसके शार्प पीसेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। इसको हमें इस तरीके से पकाना है और इसकी एक पहचान ये होती है कि जब आप इसे कढ़ाई में चलाएंगे तो ये देखिए कढ़ाई से चिपकना बंद कर देगा और एकदम एक जगह पर इकट्ठा सा होने लगता है। तो बस इतनी ही देर हमें इसे कुक करना होता है। अब ये बिल्कुल तैयार है टिन में जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसे हम फटाफट से हमारे तैयार किए हुए टिन में निकाल लेंगे। लेकिन टिन में निकालने से पहले इस बात को ध्यान रखना है कि टिन के नीचे आपको एक मोटा टाल रखना है, जिससे हम इसे बाद में कवर कर सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके नीचे मोटा सा टाल रख दिया है और इसके ऊपर हमारा टिन प्लेस करेंगे और इसके अंदर फटाफट से हमारा जो मावा है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। मावा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम गर्मा गर्म में ही आपको ये सारा काम करना है। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें जो डुअल शेड होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। इसको डालने में इसमें थोड़ी सी देरी हो गई थी, जिसके कारण इसकी जो हीट है वो निकल जाती है और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अब मैंने इसको ऊपर से एक थाली से कवर कर दिया और फटाफट से इसको हम इस तरीके से इसी टॉवल से कवर कर देंगे पूरा अच्छी तरह से, या फिर चाहे तो ऊपर से आप किसी शॉल वगैरह से इसको कवर करके रख दें। इससे इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया डुअल शेड आ जाएगा। मेथड सारा ही वही है, सिर्फ यहाँ पे जो कवर करने का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा आपको क्विकली करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं रख दूंगी लगभग ओवरनाइट के लिए, जिससे इसके अंदर जो हीट है उसके कारण इसके अंदर डुअल शेड आ जाएगा। और ओवरनाइट रखने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था और ये हमारा मिल्क केक अच्छी तरह से 12 से घंटे में सेट हो जाता है। चलिए अब हम इसको अनमोल्ड कर लेते हैं और इसको कट करके मैं आपको इसके पीसेस दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही ज्यादा शानदार है। सिर्फ यहाँ पर मुझे डुअल इफेक्ट नहीं मिला था, क्योंकि ये काम थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है और मैं अकेले सारा काम करती हूँ, इसके कारण थोड़ी सी डिले हो गई मुझे कैमरा वगैरह सेट करने में, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। चलिए अब मैं इसको अनमोल्ड करके आपको इसके शार्प पीसेस दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। किसी भी फेस्टिवल के मौके पर आप इसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी और दी हुई टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।